हम फकीरों की सरबत पे ला।
और ज़रूर उस जगह को एक्सप्लोर करें। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान यू विल एंजॉय, आपको मज़ा आएगा हर चीज़ खा के पी के वहाँ जाके। अच्छा जी, ये देखिए इतनी खूबसूरत घड़ियाँ थी। इफ़ यू वांट टू गिफ्ट समवन, एक तो बाहर से आई हुई चीज़ है ऑब्वियसली, दूसरा इतनी रीज़नेबल प्राइस में है कि मतलब यू कैन ईज़िली बाय फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस प्राइस, और वो भी एक नॉर्मल सी छोटी सी दुकान से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये आपको अच्छे ब्रांड की अच्छी रीज़नेबल मिल रही थी ये घड़ियाँ। तो मस्ट, अगर आपने किसी को अच्छे गिफ्ट देने हैं ना, उसमें ये मस्ट आप उस चीज़ में वॉच को ऐड करें। अगले बंदे को भी खुशी हो जाएगी कि आपने उसको अच्छी चीज़ दी और आपने बहुत सस्ती भी ख़रीदी होगी। उसके बाद बस हमने ये सारा थोड़ा सा बाज़ार एक्सप्लोर किया। थोड़ी सी सुबह जो हमने शॉपिंग की थी वो कोबा स्ट्रीट से, वही हमने बस की। उसके बाद थोड़ा सा इस बाज़ार में छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी। बच्चों ने कोई खेलने के लिए 2-4 चीज़ें ख़रीद ली, अदरवाइज़ हम किसी के लिए गिफ्ट्स नहीं ले रहे थे। तो हमने बस एम ही रैंडम हर एक स्टॉल पे खड़े होकर ना उसको बस एक्सप्लोर किया और देखा, और मैंने वीडियो बनाई कि चलें आप लोग को जो है तो वो कुछ आइडिया दे दूँगी। ये देखिए चूड़ियाँ हैं और ये वाकई मैंने यूज़ की हुई हैं। ये कलर इनका ख़राब नहीं होता इफ़ आप इसको तरीके से प्रॉपर यूज़ करें। और ये 5-5 रियाल में आपको मिल रही थी और बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस है 5 रियाल में। अच्छी लगती हैं, पहनी हुई लगता है कि गोल्ड है, और अगर आप उसकी टेक केयर करें तो काफ़ी अर्से तक चल जाते हैं। और एक सेकेंडली बहुत अच्छे डिज़ाइन आपको अपनी मर्ज़ी के मिल जाते हैं इतनी सस्ती प्राइस में। ऑब्वियसली गोल्ड तो इन दिनों आप कोई ख़रीद ही नहीं सकता, तो आप आर्टिफिशियली गोल्ड पहन के घूम सकते हैं। और थाट से कि जी हम मदीना से लेके आए हैं, और ये मतलब इसका कलर भी ख़राब नहीं होता, फेड नहीं होता। इस तरह देखिए ये चेन्स थी, बंडल ऑफ चेन्स था। आप सबको एक एक करके भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के लिए लेके जा सकते हैं। ये भी अच्छे मिले थे, की चेन्स थे। बेसिकली दीज आर फ्रॉम मदीना, सो यू आर अटैच्ड विद दीज थिंग्स। और आप किसी को देंगे ना तो दे विल हैप्पी कि चीज़ मदीना से आई है। उसकी प्राइस पे फिर वो लोग नहीं देखेंगे और वो ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि आप मतलब क्या लेकर आए हो क्या नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, किसी को देने के लिए आप इजीली दे सकते हैं। बस फिर हमने मस्जिद नबवी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ये भाई इतनी खूबसूरत नाते पढ़ रहे थे, बच्चों को हमने कंदूरे पहनाए थे तो थोड़ी सी उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई हमने। और शाम का टाइम था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सुकून वाला मॉल था। बस हमारा दिल चाह रहा था कि हम आज रात और रुक जाए ना, क्योंकि ये मंज़र आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत मंज़र है। दूसरा हमने रियादुल जन्नत में नवाफिल नहीं पढ़े थे, वहाँ नहीं गए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं गए थे क्योंकि सारा कुछ बंद था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ वहाँ पे काम हो रहा था, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बंद की हुई थी। और जिस दिन हम जा रहे थे उसके अगले दिन वो सब खोल रहे थे। चलें जी, बस आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरे अच्छे व्यूज़ आएँ और मैं बहुत अच्छे आगे रमज़ान में मक्का के अच्छे व्लॉग्स डालूँगी आप लोगों के लिए। तो आप जो हैं तो मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये जी रात के टाइम में मदीना की गलियों में ऐसे ही घूम रही थी और मुझे इतना मज़ा आया था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और मैं नाते पढ़ रही थी कि यार जो बचपन में हमने नाते पढ़ी हैं या सुनी है वो सारा कुछ रियलिटी में हो रहा है। उसके बाद हमने ना सोचा चलो डिनर करके ही हम चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है रास्ते में कहीं हम स्टे हम नहीं कर सकेंगे, तो एक ही बारी डिनर करके, जब भी हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं ना, नाश्ते का टाइम होता है हम नाश्ता करके निकलते हैं, और अगर लंच लेने का टाइम होता है तो हम ना कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले नाश्ता करके जाते हैं, या अगर लंच डिनर का टाइम है तो लंच डिनर करके जाते हैं, क्योंकि फिर रास्ते में ना एक तो लंबा सफ़र होता है, दूसरा फिर आप रोक नहीं सकते, टाइम भी वेस्ट होता है। तो हमने सोचा हम ना पहले लंच करते हैं, डिनर करते हैं। डिनर के बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम भी खाते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम मदीना को छोड़ के जाएँ। तो हमने सोचा चलो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं या जूस पी लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही पुरसुकून माहौल था। एक तो ना कोई स्ट्रेस था, ना कोई टेंशन थी, घर जाके खाना बनाते, सारा कुछ ही हम रेडीमेड ही ले रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हम बड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे इन सारी चीज़ों को और बड़ा इंजॉय कर रहे थे। बाहर के मतलब यहाँ मदीना के खाने स्पेशली बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ की ये फ्रूट जूसेस बहुत अच्छे थे, आइसक्रीम्स। उसके बाद जी ये थोड़ा सा मस्जिद कुबा का मैंने आपको शायद पिछले क्लिप्स में नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा आपको मस्जिद कुबा की भी 1-2 क्लिप्स दिखा देती हूँ। मस्जिद कुबा आप जब भी मदीना जाएँ वो तो मस्ट है ना, मस्ट मतलब आप जाओ।